दोस्तों, हम इंसान चांद तक पहुंच चुके हैं और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह मंगल पर कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि हम एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से भविष्य में चांद या फिर मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर सच में विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है तो वो समुद्र में छिपे राजों के बारे में क्यों नहीं पता करता है। समुद्र की गहराइयों से विज्ञान को आखिर इतना डर क्यों लगता है। आखिर समुद्र की गहराइयों में ऐसा क्या छिपा है जो वैज्ञानिकों को उसके करीब जाने से रोकता है। धरती पर जीवन की मौजूदगी के लिए समुद्र का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। जहां आज से करोड़ों साल पहले बैक्टीरिया रूपी जीवन पनपा था, वर्तमान समय में वही समुद्र कई जीव जंतुओं का घर बन चुका है, जो फूड चेन का अहम हिस्सा है और इंसान की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होता है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर के वैज्ञानिक समुद्रों और महासागरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते, जबकि उन्हें यह भी नहीं पता है कि समुद्र में कितनी प्रजाति के जीव जंतु हो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि धरती पर समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही इंसान अपनी आंखों से देख पाया है, जबकि बाकी हिस्से आज भी अनसुलझे और अनदेखे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मंगल और चंद्रमा समेत दूसरे ग्रहों पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक अपनी ही धरती पर समुद्र को खंगालने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। क्या वैज्ञानिक समुद्र के खतरों के बारे में जानते हैं या फिर वो वहां मौजूद संभावित खतरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कुछ जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र बाहर से जितने रोमांचक दिखाई देते हैं, वो अंदर से उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के अंदर कई बड़े और खतरनाक जीव रहते हैं, जिनके सामने इंसान की बनाई गई टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है। ये जीव आधुनिक मशीनों को पल भर में चकनाचूर कर सकते हैं और इंसानों को पल भर में खाकर डकार मार सकते हैं। ऐसे जीवों के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, जो गहरे समुद्र में अंधेरे और तेज वाटर प्रेशर को झेलने में सक्षम होते हैं। इन जीवों के पास छिपने की बेहतरीन कला भी होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से किसी के हाथ नहीं आते और समुद्र का अंधेरा और जटिल परिस्थितियां इन जीवों को बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखने का काम करती है। समुद्र में सबसे भयानक या शक्तिशाली चीज प्रेशर यानी कि दबाव होता है, जिसकी वजह से किसी भी इंसान या मशीन के लिए गहराई में जाना संभव नहीं हो पाता। समुद्र में आप जितनी गहराई में जाते रहेंगे, वैसे वैसे बॉडी पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से दिल, दिमाग, फेफड़े, सिर और पूरा शरीर कुछ ही सेकंड्स में तरबूज की तरह फट सकता है। इसलिए इंसानों के लिए खुद समुद्र के अंदर जाकर उसे खंगाल पाना संभव नहीं है। वैसे तो वैज्ञानिक कई तरह की आधुनिक मशीनें बना चुके हैं, जो समुद्र के अंदर गहराई में जाकर रिसर्च वर्क को अंजाम दे सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों को अब तक ऐसी आधुनिक मशीन बनाने में सफलता नहीं मिल पाई है, जो विभिन्न महासागरों की गहराइयों में जाकर वहां मौजूद डेटा को कलेक्ट करके सटीक रिजल्ट दे सके। धरती पर समुद्र इतने विशाल और गहरे हैं कि आधुनिक मशीन को तैयार करके समुद्र से डेटा कलेक्ट करने में कई सालों का वक्त लग जाएगा। इसके अलावा समुद्र की गहराई में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, जबकि वहां सैकड़ों की संख्या में जहाज, प्लेन और कई दूसरी चीजों का मलबा पड़ा हुआ है। इस मलबे के बीच सटीक और सही चीजों की जानकारी को जुटा पाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही चुनौती भरा काम होता है, जिसकी वजह से ज्यादातर शोधकर्ता और वैज्ञानिक समुद्र पर रिसर्च करने से परहेज करते हैं। असल में समुद्र को समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है और ना ही उसके नेचर का पहले से पता लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से समुद्र का कभी भी रोमांचक और भयानक रूप देखने को मिल सकता है। समुद्र में किसी खोई हुई चीज को ढूंढना बहुत ही बड़ी चुनौती होता है, जिसकी वजह से टाइटैनिक के मलबे को खोजने में 75 सालों का लंबा वक्त लग गया था। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे विशालकाय जहाज था, जिसे समुद्र ने कुछ ही घंटों में निगल लिया था और उस जहाज के साथ 1500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। जानकारों के पास टाइटैनिक के डूबने की कच्ची पक्की लोकेशन थी, जिसके इर्द गिर्द जहाज को ढूंढने का काम शुरू किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक के मलबे को खोजने में 75 साल का वक्त लग गया था। वहीं इतने लंबे समय तक जहाज की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी, जिसे बाहर निकालना संभव नहीं था। उस जहाज के कई पुर्जे तो पानी में ही गल चुके हैं। टाइटैनिक को देखने की चाह रखने वाले लोगों को पनडुब्बी में बैठाकर समुद्र की गहराइयों में ले जाया जाता है और फिर उन्हें टाइटैनिक के मलबे को देखने का मौका मिलता है। और इस सारे प्रोसेस में पर्यटकों को 2 करोड़ रुपए तक की फीस भरनी पड़ती है। लेकिन टाइटैनिक का मलबा जिस गहराई में है, वहां तक पहुंचना किसी भी पनडुब्बी और इंसान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इस दौरान ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और पानी का प्रेशर बढ़ जाता है।
जिसकी वजह से पनडुब्बी में ब्लास्ट होने का डर लगातार बना रहता है। साल 2023 में टाइटैनिक को देखने के लिए गए 5 अमीर लोगों की मौत पनडुब्बी में ब्लास्ट होने की वजह से हो गई थी, जबकि इस तरह की पनडुब्बी को पानी के प्रेशर को झेलने के लिए खास तकनीक से तैयार किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी पानी के अंदर जाने वाली पनडुब्बी में ब्लास्ट होने का खतरा लगातार बना ही रहता है। समुद्र में सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही एक हिस्सा प्रशांत महासागर में है। बता दें, प्रशांत महासागर में जो चैलेंजर डीप का हिस्सा है, इस जगह पर ना तो सूर्य की रोशनी पहुंच पाती है और ना ही यहाँ बहुत ज्यादा जीव रहते हैं, जबकि इस जगह पर पहुंचना अपनी जान खतरे में डालने जैसा होता है। यही वजह है कि अभी तक सिर्फ 3 लोग ही चैलेंजर डीप तक पहुंच पाए हैं, जहां जाने के लिए स्पेशल पनडुब्बी के साथ ऑक्सीजन मास्क और विशेष कपड़ों का यूज किया जाता है। वैज्ञानिक इतनी गहराई में जाकर अपनी जान खतरे में डालने की कोशिश नहीं करते हैं और ना ही लाखों रुपए खर्च करके ऐसी मशीन बनाते हैं जो कि पानी के दबाव को झेल सके, बल्कि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई पनडुब्बी के फटने का खतरा समुद्र में लगातार बना रहता है। इसके अलावा समुद्र की गहराई में पानी का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिसको कोई भी इंसान या यहाँ तक कि मशीन भी सहन नहीं कर सकती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर समुद्र का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो वो बर्फ के रूप में क्यों नहीं जमता। दरअसल पानी की गहराई में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और यही प्रेशर पानी को फ्रीजिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचने देता है, जबकि पानी की सतह पर दबाव कम होता है और इसी वजह से सर्दी के मौसम में अक्सर झील और तालाब की सतह पर बर्फ जम जाती है। समुद्र की दुनिया अविश्वसनीय खतरों से भरी हुई है, जहां कई जगहों पर गहरे स्थानों के साथ साथ कई खाइयां और पहाड़ भी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के कई हिस्सों में बड़ी और भयानक खाइयां हैं, जबकि समुद्र के पानी के अंदर बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। अगर किसी मशीन को समुद्र को खंगालने के लिए भेजा जाएगा तो पॉसिबल है कि वो मशीन इन खाइयों में गुम हो जाए या फिर किसी पहाड़ और चट्टान से टकराकर नष्ट हो जाए। समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा भी है, जो मशीन और उसमें लगे अलग अलग पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। धरती के महासागरों में कुछ ऐसी जगह भी है जहां हवाओं की रफ्तार बहुत तेज होती है, जिससे जहाजों को दिशा भ्रम हो जाता है। इस तरह की एक जगह को बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जहां कई समुद्री जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं। समुद्र की इन रहस्यमयी जगहों पर अगर कोई मशीन या फिर मिशन भेजा जाए तो वो दिशा भ्रम की वजह से समुद्र की गहराइयों में खो सकता है, जिसे ट्रैक कर पाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। समुद्र में किसी मशीन या इंसान को खोजना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है, लेकिन घास का ढेर भयानक नहीं होता और समुद्र के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो अंदर से कितना भयानक है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र की गहराइयों में या फिर कम हलचल वाली जगहों पर खतरनाक जीवों का बसेरा हो सकता है, जो आज तक इंसानों के संपर्क में नहीं आए हैं। ये जीव न सिर्फ आकार में बड़े होंगे बल्कि इंसानों को अपना खाना भी बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर साल कई लोग शार्क के हमलों का शिकार होते हैं और एक शोध के मुताबिक ये पता चला है कि शार्क को इंसान का मांस बहुत ज्यादा पसंद होता है। जब शार्क से इंसानों को इतना खतरा हो सकता है तो जरा सोचिए, मेगालोडोन जैसी विशालकाय मछली और खतरनाक सांपों के हमले से पानी में इंसान का बच पाना कितना मुश्किल होगा। वैज्ञानिकों ने चैलेंजर डी पर रिसर्च करने के दौरान मशीन में कुछ कैमरे लगाए थे, जिनमें एक विशालकाय शरीर वाली मछली को कैप्चर किया गया था, लेकिन ज्यादा गहराई और अंधेरा होने की वजह से उस मछली की छवि को साफ साफ नहीं देखा गया, जबकि बाद में मछली ने कैमरे पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचा दिया था। इस फुटेज के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों को यकीन हो गया था कि समुद्र की गहराइयों में बहुत ज्यादा दबाव के बीच भी कुछ जानवर जिंदा रह सकते हैं, जिनका साइज सामान्य जीवों के मुकाबले काफी बड़ा होता है और वो मृत जानवरों के अवशेष खाकर जिंदा रहते हैं। वैज्ञानिकों के लिए समुद्र में रिसर्च करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि साल दर साल पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़, सुनामी और समुद्री तूफानों में वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के देश समुद्र में प्लास्टिक और दूसरी तरह का कचरा फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र के ज्यादातर इलाके डंपिंग यार्ड में बदल चुके हैं। ऐसी जगहों पर अगर किसी मिशन को रिसर्च वर्क के लिए भेजा भी जाता है तो वहां सिर्फ गंदगी और कचरा नजर आएगा और इस गंदगी की वजह से मशीन को नुकसान पहुंच सकता है। इन सब अलग अलग वजहों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक समुद्र में जाने या फिर उस पर रिसर्च करने से डरते हैं, क्योंकि समुद्र को खंगालना अंतरिक्ष में मशीन भेजने से ज्यादा मुश्किल है।
वहीं इस काम में कितनी सफलता मिलेगी ये भी कोई नहीं जानता। यही वजह है कि वैज्ञानिक ऐसे प्रोजेक्ट्स पर पैसे खर्च नहीं करते जिनमें पहले से ही इतनी सारी चुनौतियां होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि बहुत लोगों का कहना है कि इंसान को प्रकृति की किसी भी चीज से खिलवाड़ या फिर बिना बात के छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो आगे चलकर इंसान के लिए खतरा बन जाती है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है समुद्र की इन गहराइयों में छुपे रहस्यों के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।